सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीनल स्टोन और रीनल कैलकुलस। रीनल कैलकुलस दरअसल में देखिए, सबसे पहले हम लोग दो तरह के टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक मॉडर्न पहलू और एक यूनानी पहलू। यूनानी तिप का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनानी तिप क्या कहती है, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से रीनल कैलकुलस कितने तरीके के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया उनका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर यूनानी तिब की बात करें तो यूनानी तिब में अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी लिखता है कि गुर्दे की पथरी का सबब जहां एक तरफ गलीज मादा है वहीं दूसरी तरफ हरारत, जबकि शेखुर रईस बोलीसीना लिखता है कि गुर्दे की पथरी का सबब गलीज मादा और गलीज मादे का रुकना है। ये दो स्टेटमेंट है दो अलग अलग स्कॉलर्स के। अल्लामा नजीबुद्दीन अल्लामा समरकंदी कहता है कि गुर्दे की पथरी का मादी सबब गलीज मादा है और फाइली सबब हरारत है। ये दो चीजें, दो फैक्टर्स जब एक साथ जमा हो जाते हैं, गलीज मादा अगर हमारे जिस्म के अंदर, अब गलीज मादा क्यों पैदा होगा? गलीज मादा या तो हम बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमारी है तो बदन के अंदर इस्तफराग कम हो रहे हैं, उसकी वजह से बदन में गलीज मादे का इज्तिमा हो रहा है, या हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें, ऐसी गजाएं ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा हाईली विस्कस है, लाइक नहारी लाइक चीजें अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें वो भी गलीज है। तो अगर गलीज मादा हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाए और हमने पानी पीना कम कर दिया या किसी भी वजह से हरारत की ज्यादती हो गई तो हरारत फाइली सबब बनता है, इस पर एक्ट करता है, गलीज मादे पर एक्ट करता है और इसे ड्राई करके एक पथरी की शक्ल में तब्दील कर देता है। यूनानी तिब में हम इसे हिसात कहते हैं। हिसात के माने पथरी, हिसाते गुर्दा या हिसाते कुल्लिया। ये अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी का कौल है। ये लाइन, ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये रहबरे मौलजात में, जहां तक मुझे पता है, रहबरे मौलजात में ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वहां अल्लामा समरकंदी के बजाय शायद जालिमूस लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। दूसरी बात, शेखुर रईस बोलीसीना कहता है कि गुर्दे की पथरी का सबब दो चीजें, एक गलीज मादा और दूसरा गलीज मादे का रुकना। गलीज मादे का रुकना, ये दो चीजें गुर्दे की पथरी का सबब बनती है। ये दोनों स्टेटमेंट कई बार पीजी में, कई बार ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि गुर्दे की पथरी के लिए हरारत किस तरीके का सबब है, तो हरारत जो है वो फाइली सबब है। या कुछ इस अंदाज में पूछा जाता है कि अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी के मुताबिक गुर्दे की पथरी के सबब क्या क्या हैं, तो दो सबब हैं। नंबर एक गलीज मादा जो कि मादी सबब की हैसियत रखता है, और दूसरा हरारत जो कि फाइली सबब की हैसियत रखता है। तीसरा सवाल शेखुर रईस बोलीसीना के हिसाब से निकल के आता है कि गलीज मादा और गलीज मादे का रुकना पथरी का हकीकी सबब है। ये किसने कहा था? ये शेखुर रईस बोलीसीना ने कहा। ये दो स्टेटमेंट। अब तीसरी चीज आती है कि देखिए, एक सवाल है, अभी शायद बहुत ही रिसेंटली 2021 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ था। वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि मादे के एतबार से
हिसाते गुर्दा की कितनी किस्में? मादे के एतबार से हिसाते गुर्दा की कितनी किस्में? टाइप्स ऑफ रीनल कैल्कुलाई अकॉर्डिंग टू मैटर। मादा क्या है? देखिए अब यूनानी थीप कहती है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा यही चीज है जो बेसिकली हम लोग यूनानी और मॉडर्न को जो एक्सप्लेन करते हैं, मॉडर्न और यूनानी में यही आकर हम लोग काफी हद तक सिमिलैरिटीज भी हैं और डिससिमिलैरिटीज भी। अब सिमिलैरिटीज क्या है और डिससिमिलैरिटीज क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करें तो मादे के एतबार से, मादे के एतबार से हिसाते गुर्दा की 5 किस्में होती हैं। हिसाते कुल्लिया या गुर्दा की 5 किस्में हैं। ये अभी उस दिन मैंने टेस्ट पेपर बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मादे के एतबार से हिसाते कुल्लिया की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। नंबर 1 हिसाते बौलिया। नंबर 2 हिसाते लयना। ठीक है, बोलिया, लयना, हिसाते तूतिया। हिसाते तूतिया। नंबर 4 हिसाते तैमूलिया। और जो इसकी 5th वैरायटी है इसे कहते हैं हिसाते जुबानिया। हिसाते जुबानिया। 5 तरह की, मादे के एतबार से 5 तरह की स्टोन है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि हम कंपोजिशन के बिहाफ पर स्टोन को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 7 कैटेगरीज में। वैसे आमतौर से 4 जो कॉमन है वो तो है, लेकिन 3 रेयर स्टोन्स भी हैं जो मॉडर्न साइंस में लिखी गई है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ स्टोन। टाइप्स ऑफ स्टोन। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। पहला जो सबसे कॉमन स्टोन है, अबाउट 85 to 90% केसेस जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि जब हम क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन जीडी स्टोन एज पिगमेंटेड स्टोन। यहां सॉरी मिक्स्ड स्टोन। यहां पर जो मोस्ट कॉमन वैरायटी की स्टोन है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है। नंबर 2 यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन सेकंड कॉमन स्टोन। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये सेकंड कॉमन स्टोन है ओवरऑल, लेकिन अभी जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम स्टोन्स हैं वो रेडियो ओपेक शेडो देते हैं। रेडियो ओपेक शेडो देते हैं 4 स्टोन को छोड़कर। 4 स्टोन है जो रेडियो ल्यूसेंट है, ये भी पीजी का सवाल है। 4 स्टोन्स हैं जो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, बाकी सब रेडियो ओपेक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो यूरिक एसिड स्टोन है दिस इज द मोस्ट कॉमन रेडियो ल्यूसेंट यूरिनरी स्टोन। मोस्ट कॉमन रेडियो ल्यूसेंट यूरिनरी स्टोन। ठीक है, तो सेकंड टाइप यूरिक एसिड स्टोन। थर्ड नंबर पे आपका जो थर्ड वैरायटी की स्टोन है जिसे हम लोग आमतौर से ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन कहते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के लिए आमतौर से हम
एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन इज ऑल्सो नोन एज स्टैग हॉर्न कैलकुलस। स्टैग हॉर्न कैलकुलस। स्टैग हॉर्न कैलकुलस, देखिए यहां पर जो टर्म है ट्रिपल फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट में हम एक नेमोनिक्स याद रखते हैं, CAMP, कैंप, CAMP। C फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, A फॉर अमोनियम फॉस्फेट एंड M फॉर मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये कैंप का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैंप फॉर्मूला। ये ऐसा स्टोन है जिसे हम लोग ट्रिपल फॉस्फेट, क्योंकि ये 3 फॉस्फेट से बना हुआ है, और इसकी खास बात यह है कि इसका जो टेक्सचर है काफी ज्यादा हार्ड होता है, इरेगुलर होता है, लार्ज साइज का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इन्फेक्शियस, ज्यादातर इन्फेक्शियस यूरिन में बनता है, इसलिए हम इसे इन्फेक्शियस स्टोन भी कहते हैं। इन्फेक्शियस स्टोन स्पेशली, अब देखिए इन्फेक्शियस स्टोन का मतलब ये हो गया कि इन्फेक्शियस यूरिन में ये फॉर्मेशन इसका होता है। अब ज्यादातर जो हमारे स्टोन्स है वो किसमें फॉर्मेशन होता है, एसिडिक नेचर की यूरिन में, लेकिन ये ऐसा स्टोन है जिसे हम ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन या स्ट्रोवाइट स्टोन या स्टैगहॉर्न कैलकुलस के नाम से जानते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन भी कहते हैं। ये पीजी के कई बार के सवाल में पूछा जाता है, व्हाइट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, स्टैग हॉर्न स्टोन और इन्फेक्शियस स्टोन। इन्फेक्शियस स्टोन, तो ये जो इन्फेक्शियस स्टोन है, बिकॉज इसका फॉर्मेशन जो होता है वो इन्फेक्शियस यूरिन में होता है, स्पेशली स्पेशली कौन सा इन्फेक्शन ज्यादा होता है, प्रोटियस इन्फेक्शन। ये भी स्पेशली एक सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज मोर कॉमन इज इन प्रोटियस इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शियस स्टोन यही एक है जो ज्यादातर इन्फेक्टेड यूरिन या नॉन स्टेराइल यूरिन में बनता है। और इसकी खास बात यह है, नॉन स्टेराइल यानी इन्फेक्शियस स्टोन कब होगा, अगर यूरिन एसिडिक नेचर का है तो इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये तब होगा जब यूरिन एल्कलाइन नेचर का होगा, या कभी कभी इस अंदाज में भी पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एल्कलाइन नेचर ऑफ यूरिन। तो एल्कलाइन यूरिन में या इन्फेक्शियस यूरिन में या प्रोटियस इन्फेक्शन के साथ, प्रोटियस इन्फेक्शन के साथ कौन सा स्टोन एसोसिएट करता है, वो है आपका ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट। ठीक है। अब अभी 2021 में या 2022 में अभी एक सवाल पूछा गया था, मेडिकल ऑफिसर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, MOCH का एक एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था कि रीनल कैलिक्स में जो स्टोन, कॉमनली जो स्टोन बनता है वो कौन सा है, रीनल कैलिक्स। अब देखिए ये आपकी किडनी है, ये पेल्विस है, यहां से यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, ये यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है। अब यहां से ये जो आपका क्या कहते हैं पेल्विस है, पेल्विस आकर कैलिक्स में, अब कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स, ठीक है, फिर माइनर कैलिक्स से आपके पैपिलीज, ठीक, ये पैपिलीज आपके। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है किडनी का, तो कैलिक्स के अंदर या रीनल पेल्विस के अंदर जो स्टोन ज्यादातर फॉर्मेशन होता है रीनल पेल्विस में या कैलिक्स में, वो है कौन सा, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। एंड ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन इज आल्सो नोन एज स्टैगहॉर्न कैलकुलस एंड अल्कलाइन यूरिन कैलकुलस या प्रोटियस इन्फेक्शन कैलकुलस या स्ट्रोवाइट कैलकुलस, स्ट्रोवाइट स्टोन के नाम से। ठीक है। अब ये तो थर्ड वैरायटी की हो गई।
नाउ द नेक्स्ट वेराइटी टाइप ऑफ स्टोन जो है जिसे हम सिस्टीन स्टोन, फोर्थ टाइप ऑफ स्टोन इज सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन दरअसल में एक बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन होता है, ये खास बात है इसकी। सिस्टीन स्टोन जो है ये एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन है, एक्सट्रीमली हार्ड स्टोन formation takes place in acidic urine, formation takes place in acidic urine, ये सिस्टीन स्टोन है। और सिस्टीन स्टोन दरअसल में जब हम क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराते हैं तो इसमें जो इसका फीचर निकल के आता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, या यूं कह लिया जाए कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इसके साथ पाई जाती है। यह सिस्टीन स्टोन है फोर्थ वैरायटी की। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर ज़ैंथीन स्टोन। ज़ैंथीन स्टोन ज़ैंथीयूरिया की वजह से, और ये भी रेडियो ल्यूसेंट होता है। मैंने पीछे बताया था कि हम आमतौर से जब यूएसजी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के यूबी कराते हैं, तो वहां पर कुछ यूरिन कुछ स्टोन्स हैं जो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं और मैक्सिमम स्टोन है जो रेडियो ओपेक होते हैं। 90%, मोर देन 90% स्टोन आर रेडियो ओपेक, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स आर रेडियो ओपेक एक्सेप्ट 4 स्टोन हैं जो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। कौन कौन से? TiXU, टिक्सू, ये फॉर्मूला याद रखिए। मोस्ट ऑफ द रीनल कैलकुलाइज या रीनल कैलकुलस आर रेडियो ओपेक इन नेचर एक्सेप्ट टिक्सू। T is stand for triampterine stone. T is stand for triampterine stone. I is stand for indinavir stone. Indinavir stone. X is stand for xanthine stone. And U is stand for uric acid stone. यूरिक एसिड स्टोन, ये 4 स्टोन्स हैं जो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। बाकी मैक्सिमम स्टोन जो है वो रेडियो ओपेक होते हैं, रेडियो ल्यूसेंट स्टोन। और स्पेशली मैंने पीछे आपको यहां पर बताया भी था, यूरिक एसिड स्टोन इज द मोस्ट कॉमन रेडियो ल्यूसेंट स्टोन, मोस्ट कॉमन रेडियो ल्यूसेंट स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन। तो ट्राइएम्पटीरिन स्टोन, इंडिनाविर स्टोन, ज़ैंथीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, ये आपके रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। बाकी मैक्सिमम जो स्टोन है वो रेडियो ओपेक। तो यहां पर जो ज़ैंथीन स्टोन की बात की मैंने, तो ज़ैंथीन स्टोन यूजुअली ज़ैंथीन्यूरिया की वजह से होता है और ये रेडियो ल्यूसेंट नेचर का होता है। ये स्मूथ होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है, राउंडेड होता है। ब्रिक रेड कलर, स्मूथ ब्रिक रेड कलर एंड राउंडेड, स्मूथ ब्रिक रेड राउंडेड, ये इस स्टोन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़ैंथीन स्टोन। ज़ैंथीन स्टोन के बाद नेक्स्ट आता है इंडिनाविर स्टोन। फिफ्थ वन इज सिक्स्थ नंबर इंडिनाविर स्टोन। इंडिनाविर स्टोन, अब जो ये इंडिनाविर स्टोन है ये आमतौर से किसमें देखने को मिलता है?
ऐसे लोगों में, ये भी रेडियोल्यूसेंट है क्योंकि यहां पर मैंने बताया आई इज स्टैंड फॉर इंडिनाविल। तो इंडिनाविल स्टोन आमतौर से ऐसे लोगों में होता है जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स ड्रग्स यूज करते हैं, लाइक एड्स पेशेंट। कॉमनली अकर इन प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स, कॉमनली occur in protease inhibitor drug users, ठीक है, स्पेशली एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट। अब ये हो गई सिक्स्थ वैरायटी की। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ स्टोन इज ट्राई एम्टीरीन। ये है ट्राई एम्टीरीन स्टोन, एंड ट्राई एम्टीरीन स्टोन कॉमनली अकर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ट्राई एम्टीरीन स्टोन कॉमनली अकर इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। 7th नंबर पर ट्राई एम्टीरीन स्टोन commonly occur in hypertensive patient। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो ये आपकी 7 वैरायटी की स्टोन हो गई। यूनानी तिब के हिसाब से क्या बताया कि यूनानी तिब कहती है कि 5 तरीके की स्टोन्स होती हैं मादे के लिहाज से। नंबर 1 हेसाते कैमोलिया, नंबर 2 हेसाते लैयना, हेसाते तूतिया, हेसाते गोलिया, हेसाते जुबानिया। 5 तरीके की। यूनानी के बाद मॉडर्न साइंस कहती है कि कंपोजिशन के लिहाज पर हम रीनल स्टोन्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कहीं एक और वैरायटी, 8th वैरायटी भी लिखी जाती है जिसे हम कहते हैं सिलिकेट स्टोन। वो 8th वैरायटी है सिलिकेट स्टोन। तो सिलिकेट स्टोन ज्यादातर जो लोग लॉन्ग टर्म एंटासिड्स यूज करते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं सिलिकेट स्टोन। 8th वैरायटी ऑफ स्टोन, 8th सिलिकेट स्टोन commonly occur in long term antacid users, commonly occur in long term antacid users, ठीक है। सिलिकेट, ये 8 वैरायटी के स्टोन है। अब इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, नाम से जाहिर है इसका बना हुआ है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ है। और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है? इसके रिस्क फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने चल रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्सलेट के रिस्क फैक्टर क्या है। हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सिल्यूरिया। 3 चीजें, 3 हाइपर, 3 चीजें, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सियूरिया एंड हाइपर ऑक्सिल्यूरिया। 3 चीजें इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, रिस्क फैक्टर्स फॉर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। नंबर 1 हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। नंबर 2 हाइपर कैल्सियूरिया, और नंबर 3rd नंबर पे आता है हाइपर
ऑक्सिल्यूरिया, हाइपर ऑक्सिल्यूरिया, ये 3 रिस्क फैक्टर्स हैं। किस नेचर की यूरिन में ज्यादातर इसका फॉर्मेशन होता है? एसिडिक नेचर की यूरिन में इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो टेक्सचर होता है ये हार्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनकी जो सरफेस होती है वो जैग्ड होती है। हार्ड, स्मॉल एंड जैग्ड सरफेस। हार्ड, स्मॉल एंड जैग्ड सरफेस। ये है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में। यूरिक एसिड स्टोन सबको पता है। यूरिक एसिड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन टाइप की रेडियोल्यूसेंट स्टोन है, जो ज्यादातर एसिडिक यूरिन में इसका फॉर्मेशन है। कॉमनली अकर इन एसिडिक नेचर ऑफ यूरिन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडियोल्यूसेंट स्टोन, रेडियोल्यूसेंट स्टोन occur in acidic यूरिन। ठीक है। ट्रिपल फॉस्फेट के बारे में मैं बता ही चुका हूं, CAMP, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैगहॉर्न कैलकुलस। और ज्यादातर ये अल्कलाइन यूरिन में बनता है, और प्रोटियस इन्फेक्शन के साथ ज्यादातर ये एसोसिएट करता है, और इसलिए हम इसे इन्फेक्शियस यूरिन, इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से भी जानते हैं, या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के नाम से जानते हैं, या स्टूबाइट स्टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो 8 तरीके की स्टोन्स हैं, ये कॉमन स्टोन्स आपके हैं। लेकिन बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, अब सवाल देखिए, 2 सवाल यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल कैलकुलस, सबका आंसर एक होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सलेट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल कैलकुलस इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। देखिए यहां पर रीनल कैलकुलस का टर्म इस्तेमाल किया गया है। आपसे यूरिनरी ब्लैडर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी कैलकुलस या वेसाइकल कैलकुलस नहीं पूछा जा रहा, वो एकदम डिफरेंट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल कैलकुलस मींस किडनी स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल कैलकुलस इन एसिडिक यूरिन इज यूरिक एसिड स्टोन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ renal calculus in acidic urine is uric acid stone। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी कैलकुलस, रीनल कैलकुलस इन इन्फेक्शियस यूरिन या एसोसिएटेड विद द प्रोटियस इन्फेक्शन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन या स्टूबाइट स्टोन। ये सवाल आप याद रखिएगा, ये 3-4 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या है रीनल स्टोन के? क्लिनिकल फीचर्स सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा प्रेजेंटिंग फीचर जो है वो पेन। पेन कहां पर? लंबर पेन। अब देखिए लंबर पेन क्लिनिकल फीचर्स में, क्लिनिकल फीचर्स में पेन इन लंबर रीजन। लंबर रीजन में, अब लंबर रीजन में स्पेशली मैं आपको ये आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का व्यू, वर्टिब्रीज है, वर्टिब्रीज के साथ ही आपकी रिब्स हैं, स्पेशली मैं 10th 11th एंड 12th की बात करूं। ठीक है, 10th 11th एंड 12th। अब यहां पर
मसल है एक जिसका नाम है इरेक्टर स्पाइनी मसल, इरेक्टर स्पाइनी मसल। इरेक्टर स्पाइनी मसल और 12th रिब के बीच में यहाँ पर एंगल बनता है जिसे कहते हैं रीनल एंगल। 2013 या 2014 का एनआईयूएम का एक क्वेश्चन था कि रीनल एंगल लाइज बिटवीन 12th रिब एंड इरेक्टर स्पाइनी मसल, इरेक्टर स्पाइनी मसल। तो लंबर रीजन में स्पेशली पेन कहां होता है? रीनल एंगल, रीनल एंगल पर। एंड रीनल एंगल इज एन एंगल बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब एंड इरेक्टर स्पाइनी मसल। ये 2013 13 या 14 में कहीं पूछा गया, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन 2013 या 14 में कहीं पूछा गया। ज्यादा उम्मीद है 14 में। ठीक है, तो इरेक्टर स्पाइनी मसल और 12th रिब के बीच में ये जो एंगल बनता है ये है आपका रीनल एंगल। तो पेन रीनल एंगल से स्टार्ट होता है एंड रेडिएटिंग फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रॉइन रीजन। ये इसका क्लिनिकल फीचर है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इज द पेन। अच्छा पेन, अब देखिए यहां पर एक चीज आती है कि किडनी स्टोन का पेन अच्छी बात है या बुरी बात है? तो जवाब आता है कि दो पेन है जो क्या है, खुशखबरी की निशानी। दो ऐसे पेन है मेडिकल साइंस में जो आपको, बाकी सारे पेन आपके लिए हार्मफुल हैं, लेकिन दो पेन ऐसे हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं या वर्थफुल हैं। कौन कौन से? एक रीनल पेन, पेन मीन्स स्टोन इज मूविंग डाउनवर्ड्स। अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। दूसरा पेन लेबर पेन, पेन हो रहा है मीन्स डायलिटेशन हो रहा है, और अगर पेन नहीं हो रहा है तो आप सर्वाइकल डायलिटेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये दो ऐसे पेन हैं जो पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी खुशखबरी देते हैं कि अब आप खुश हो जाइए कि अपनी जगह से एक फीटस और दूसरा आपका स्टोन अपनी जगह से डिसलॉज हो रहा है। खैर, तो ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्लिनिकल फीचर में ये है। अब क्लिनिकल फीचर के बाद मोस्ट कॉमन फीचर पेन। अब देखिए पेन क्या है, कभी कभी पेन जो है हमारा रेडिएट करता है। अब पेन कहां रेडिएट करेगा और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैलकुलस किस साइड पर है? रेडिएशनल, रेडिएशनल पेन, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरेटर के अपर पार्ट में यानी यहां पर स्टोन, या मिडिल पार्ट में या लोअर पार्ट, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 में है, तो अब पेन, इसका जो रिफर्ड पेन होगा कहां होगा? इफ द स्टोन लाइज इन द अपर पार्ट या अपर पोर्शन ऑफ द यूरेटर, पेन में रेडिएट टू टेस्टिकल्स। ठीक है, पेन कहां रेडिएट करेगा? टेस्टिस में रेडिएट करेगा। कैलकुलस इन अपर पार्ट ऑफ यूरेटर, पेन में रेडिएट टू टेस्टिस, टेस्टिस में रेडिएट करेगा। अगर मिडिल पोर्शन में है, इसके मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन में अगर स्टोन है तो इसका पेन कहां रेडिएट करेगा? इसका पेन
आइलियक फोसा में रेडिएट करेगा। और कौन से नर्व के पैरेलल ये पेन ट्रेवल करता है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के पैरेलल ये, या उसके अलोंग ये नर्व, ये पेन ट्रेवल करता है। और चूंकि इसका पेन राइट, स्पेशली राइट आइलियक फोसा में रेडिएट करता है, इसलिए मिडिल कैलकुलस, मिडिल यूरेट्रिक कैलकुलस जो होते हैं, उसका जो पेन है वो अक्सर अपेंडिसाइटिस के पेन की से मिमिक करते हैं, क्योंकि राइट आइलियक फोसा में होगा। तो मिडिल पोर्शन कैलकुलस, पेन रेडिएट along the ilio hypogastric nerve, to iliac fossa and mimic with pain of appendicitis, थर्ड नंबर पर आता है अगर स्टोन लोअर पोर्शन ऑफ द यूरेटर में है, लोअर पोर्शन ऑफ यूरेटर में अगर है, तो पेन कहां रेडिएट करेगा और किस नर्व के अलोंग ट्रेवल करता है? इफ द कैलकुलस is in lower part of the ureter, then referred pain travels along the ilioinguinal nerve and radiate to स्क्रोटम एंड पेरिनियम। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, स्क्रोटम और पेरिनियम में रेडिएट करता है। पेन runs along the ilioinguinal nerve and may radiate to scrotum and perineum, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये तीनों पेन अलग अलग है, इलियोइंग्वाइनल नर्व के अलोंग ट्रैवल करते हुए स्क्रोटम, पेरिनियम और मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी हम उसी में नोट कर सकते हैं। मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में भी ट्रैवल करता है। मिडिल पोर्शन में है तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के अलोंग ट्रैवल करेगा और राइट आइलियक फोसा या लेफ्ट आइलियक फोसा, स्पेशली राइट आइलियक फोसा में, क्योंकि स्टोन कॉमनली जो है राइट साइड में होता है, आइलियक फोसा में ट्रैवल करता है। और देन इसका जो पेन है वो मिमिक करता है अपेंडिसाइटिस के पेन से। और अगर अपर पार्ट में है तो टेस्टिस में रेडिएट करता है इसका पेन। ये क्लिनिकल फीचर। अब क्लिनिकल फीचर में एक साइन की बात कर ली जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत साल हो गए, ये पीजी में क्वेश्चन पूछा हुआ था बहुत जमाने पहले, आई थिंक 2004 या 5 में। डेटल्स क्राइसिस क्या होता है? एक टॉपिक है जो कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर में उस साइन का जिक्र जरूर कर दिया जाए। वो साइन है, और साइन का नाम है डेटल्स क्राइसिस। डेटल्स क्राइसिस एक पेशेंट है जो लंबर रीजन में स्वेलिंग लेके आता है। पहले इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए। एक पेशेंट है जो लंबर रीजन में हिस्ट्री लेके आता है, ठीक है, इंटरमिटेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और उसको लंबर नहीं बल्कि लॉइन रीजन में स्वेलिंग लेके आता है। और जैसे ही वो एक लार्ज अमाउंट यूरिन पास करता है वो स्वेलिंग डिसअपियर हो जाती है। इसे कहते हैं डेटल्स क्राइसिस। डेटल्स क्राइसिस, the loin swelling, a large loin swelling associated with acute renal pain, and swelling disappear soon after passing large amount of urine. A swelling
in loin associated with acute renal pain and swelling disappear after passing large volume of urine. मरीज जैसे ही पेशाब करता है वो स्वेलिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और पेन उसका सबसाइड हो जाता है, इसी का नाम है डिटल क्राइसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी जमाना हो गया ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखें। तो क्लियर है भाई, ये सारी चीजें आप लोगों को सब समझ में आ गई। अब आइए डायग्नोसिस बनाई जाए। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे पास एक तो सबसे पॉपुलर मेथड है, डायग्नोसिस के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है यूएसजी का। यूएसजी, एक्सरे, केयूबी, और कभी कभी जरूरत पड़ती है सीटी स्कैन की। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, रीनल कैलकुलस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्सरे केयूबी, एक्सरे केयूबी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट सीटी स्कैन, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज सीटी स्कैन। डायग्नोसिस बन के तैयार हो गई, अब आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें 2016 में CRIM में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट, अगर जो स्टोन है उसकी साइज 2 mm से कम है, 2 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से कम, ट्रीटमेंट में जो क्राइटेरिया है, द स्टोन साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, then the treatment of choice is ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. The stone size is less than 2 centimeter, then the treatment of choice is ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy. अगर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, अगर स्टोन की साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है, यानी 20 mm से ज्यादा है, तो PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, अगर साइज 2 सेंटीमीटर से कम है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का, ये क्वेश्चन 2016 में CRIM हैदराबाद में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्टोन ऑफ 0.5 mm या 0.5 सेंटीमीटर, समथिंग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, मैं बता दूंगा आप लोगों को। स्टोन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर इन रीनल कैलिक्स, what is the treatment of choice? The treatment of choice is ESWL, extracorporeal shock wave lithotripsy। और अगर स्टोन की साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो PCNL। अब यहीं पर आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए कि अगर स्टैग हॉर्न कैलकुलस, तब क्या करेंगे भाई? इन केस ऑफ स्टैग हॉर्न कैलकुलस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ESWL प्लस PCNL, दोनों साथ में किए जाते हैं। अगर स्टैग हॉर्न कैलकुलस है तो स्टैग हॉर्न कैलकुलस में हम ESWL प्लस PCNL, लेकिन तरीका क्या होता है? PCNL, इनिशियली PCNL इज परफॉर्म, देन फॉलोड बाय ESWL।
यानी पहले पीसीएनएल किया जाता है, तो चाहे तो आप इसी तरीके से लिख दें सीक्वेंस में पीसीएनएल फॉलोड बाई ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव।